जमीन का रक्षक। एक रहस्यमय कहानी। वीर सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वो बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वो कहीं भी नहीं रुका। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वो वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने की और ढोलक बजाने की आवाज़ आ रही थी। वीर शहर में ही छोटे से बड़ा हुआ था। आज वो पहली बार अपने गाँव जा रहा था। गांव में उसकी ज़मीन थी। उसके पिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने वीर को वो ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उसके बाद वीर ने वो ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वो गांव जा रहा था। वो जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजाने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वो ये सब पहली बार देख रहा था। जब विजय उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहाँ कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर विजय उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। विजय ने उनको उनकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वो सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वो पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहाँ पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। विजय भीड़ के पास गया और वो सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर के अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और उस इंसान को कुछ तो पूछ रहे थे। विजय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ विजय की दिशा में थी। विजय के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ से विजय के पास गया और विजय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर विजय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। ये सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वो इंसान विजय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वो विजय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर विजय डर गया। क्या करूँ उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गाँव वाले विजय की तरफ आए। विजय को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वहाँ सब डरे हुए थे। सब लोग विजय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर विजय को ये सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वो वहाँ से सीधे उसके घर गया और उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वो बहुत डर गए थे। वो विजय को बोले, जो अभी तुम पे चिल्लाए वो पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वो हर साल भूत कोला में आकर गाँव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम ये उत्सव मनाते हैं। अंकल विजय को बोले कि वो तुम पर चिल्लाए, मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। ये सब सुनकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। अंकल विजय को समझा रहे थे कि तुमने अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर ये ज़मीन बेची तो तुम्हारी ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। अंकल का ये बोलना सुनकर विजय रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। विजय गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ वैसे ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वो आवाज़ किसी के रोने की थी। विजय डर गया। वो उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में हवा में से आग का एक भार विजय के पास आया और वो आग में से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। ये सब देखकर विजय पसीने से लथपथ हो गया और वो भागकर उसके गाड़ी में बैठा और वो गांव छोड़कर जाने लगा। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। वो देखकर वो पूरी तरह सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहने हुआ एक जंगली सुअर गाड़ी के आगे खड़ा था। विजय ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर विजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वो होश में आया वो हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में अंकल वो पेपर लेकर आए। विजय ने वो पेपर हाथ में लिए और फाड़ दिए।
हॉस्पिटल में से वापस आने पर विजय ने पंजेरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वो ये ज़मीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं विजय के साथ जो हुआ वो कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग, पर जो हुआ वो विजय कभी भी भूल नहीं पाया। साथियों, ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।